All right, guys. So we all are talking about कि AI agent will replace the job of programmers, marketers, designers and whatnot. But don't you think we are asking the wrong question? Because हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये AI agents बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं और ये प्रोडक्शन रेडी कोड बहुत ज़्यादा फास्ट शिप कर रहे हैं। नॉट इवन कोड बट डिजाइनिंग भी बहुत फास्ट कर रहे हैं। बहुत सारे एजेंट्स बहुत सारी फील्ड्स में बहुत बेटर काम कर रहे हैं जो कि बहुत सारे ह्यूमंस को ऑलरेडी रिप्लेस कर चुके हैं। तो हमारी डिबेट अभी भी कि ह्यूमंस रिप्लेस होंगे या नहीं या जॉब बचेगी या नहीं, ये आई गेस अब फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो वर्क फोर्स है वो कम हो रही है और एआई एजेंट्स उनको टेक ओवर कर रहे हैं। बट अब मैं ये इस पे डिबेट अभी नहीं करना चाहता कि फिर हमारा क्या होगा, ह्यूमंस क्या होगा, वो हम किसी और वीडियो पे बात करेंगे। बट इस वीडियो का जो एजेंडा है वो शायद ये है कि इन थाउजेंड्स ऑफ एजेंट्स को मैनेज कौन करेगा। आगे जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, एआई एजेंट्स जो आ रहे हैं इनको मैनेज कौन करेगा। इतने सारे बिलियंस में एजेंट्स होंगे तो इनको ऑर्केस्ट्रेट कौन करेगा। आप ह्यूमंस कर पाओगे क्या? आई डोंट थिंक सो। हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने सारे एजेंट्स को इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो इस वीडियो का जो एजेंडा है कि एजेंट्स को कौन मैनेज करेगा, इस पे बात करते हैं। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर ऑलरेडी हो चुके हैं एजेंट्स के साथ कि एजेंट्स काम कैसे कर रहे हैं। तो ये आपका एक पर्टिकुलर एक टास्क के लिए पर्टिकुलर एजेंट अभी एग्जिस्ट करता है। लाइक मैं बहुत ज़्यादा कर्सर यूज़ करता हूँ या एंटी ग्रेविटी यूज़ करता हूँ। ये जो एजेंट्स हैं एलएलएम मॉडल्स यूज़ करते हैं और हमारा काम कर रहे हैं, मेरे मेरे मुझे कोडिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं। आपके अलग एजेंट्स होंगे, लाइक अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में तो उसके लिए अलग होंगे, या आप किसी भी डिफरेंट फील्ड्स हो सकती हैं। तो फिलहाल ये ऐसे काम कर रहे हैं। बट आप सोचो, अब आपने मल्टी एजेंट्स भी बहुत सारे यूज करे होंगे, पैरेलली साइमल्टेनियसली बहुत सारे एजेंट्स भी यूज करे होंगे। बहुत सारे मतलब कि लाइक आप एक कंपनी के अगर पर्सपेक्टिव से देखो तो अभी क्या होता है कि जो ऑटोमेट हो रही है एजेंट्स पे जो शिफ्ट हो रही है तो वहां पे एक सेल्स का एजेंट है, एक मार्केटिंग का है, एक डिजाइनिंग का है, एक कोडिंग का है। ठीक है, वर्किंग फाइन। इनको ऑर्केस्ट्रेट अभी आप ही कर रहे हैं, ह्यूमंस ही कर रहे हैं। इनको मैनेज कौन कर रहा है? ह्यूमंस ही कर रहे हैं। ठीक है, बट इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, थोड़ा अनकंफर्ट जोन में जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो ये आपको, ये मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा छोटा नंबर है। अब आगे क्या होने वाला है, आगे कुछ ऐसा, मतलब ये भी अभी बहुत ज्यादा छोटा नंबर है जो मैं यहाँ पे रखा हूँ। जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। तो आगे क्या होने वाला है कि लाइक सेल्स के लिए आपके, मैं एक पर्टिकुलर एक कंपनी का लेट्स से एक एमएनसी जिसमें 1000 एम्प्लॉय है, मैं उनका एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सेल्स के लिए अप्रॉक्स 100 एजेंट्स होंगे। अब 100 में ऐसे नंबर इसलिए ले रहा हूँ, लाइक मैं इस एग्जांपल पे मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि लाइक अप्रॉक्स अगर आप 20 पीपल्स का सेट लो तो उसको रिप्लेस एक एजेंट अप्रॉक्स कर देगा। तो सेल्स के लाइक 100 एजेंट्स होंगे, मार्केटिंग के 500 होंगे, डिजाइनर्स होंगे 1000 एजेंट्स, और कोडिंग के लिए 10,000 एजेंट्स होंगे। तो ऐसे रैंडम मैंने नंबर लिया है। बट आप देख रहे हो इनको ऑर्केस्ट्रेट कौन करेगा? इतने सारे एजेंट्स ही एजेंट्स होंगे तो इनको मैनेज कौन करेगा? पर्टिकुलर एक ह्यूमन बीइंग नहीं, 100 ह्यूमन बीइंग बिल्कुल नहीं। हमारे, क्योंकि हमें मैनेजमेंट एक इशू है ना। अब अगर मैं आपको एग्जांपल समझाना चाहूँ, अगर आपको ये थोड़ा सा रिलेट करे, तो पहले क्या होता था कि एक क्राफ्टमैन होता था, सिंगल पर्सन। जब मैं फैक्ट्रीज नहीं आई थी तब की बात कर रहा हूँ, पहले की, उससे भी पहले की। तो बिफोर फैक्ट्रीज अगर मैं बात करूँ तो एक सिंगल पर्सन होता था। और ये सिंगल पर्सन ही खुद ही मैनेजर था, खुद ही सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट ही अपने लिए खुद ही करता था। टास्क भी अपना खुद ही डिसाइड करता था, इसको क्या करना है, कितने टाइम पे करना है, कितने दिन में करना है, इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, ये सब खुद ही डिसाइड करता था, क्योंकि ये वन सिंगल हैंडेडली ये काम कर रहा था। बट आप सोचो, जब पर ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस थी क्योंकि सिंगल पर्सन था। फिर फैक्ट्रीज आई क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्रीज आई तो बहुत सारे उसमें वर्कर्स आए, बहुत सारे। जस्ट अ मिनट, हाँ। सो बहुत सारे वर्कर्स आए, वर्कर्स वर्कर वर्कर बहुत सारे वर्कर्स आए। अब काम हमारा बहुत ज्यादा फास्ट शिप होने लगा ऑब्वियसली। बट एक न्यू प्रॉब्लम आई हुई। न्यू प्रॉब्लम क्या थी कि इनको ऑर्केस्ट्रेट मैनेज कौन करेगा। तो एक टर्म इवॉल्व हुई, डेट इज मैनेजर। अभी आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे। तो मैनेजर्स ऐसे ही आए कि इनको मैनेज, इनका जो पर डे टास्क होगा, इनकी कॉस्टिंग क्या होगी, इनको कितना टाइम किस टास्क के लिए एलोकेटेड होगा, ये डिसाइड कौन करेगा। तो मैनेजर आया, ठीक है, मैनेजमेंट इनका हुआ। अब अगर आप सेम चीज रिलेट करो हमारे सॉफ्टवेयर वर्ल्ड के साथ, तो सेम पैराडाइम हमें देखने को मिला सॉफ्टवेयर के साथ भी, सॉफ्टवेयर फील्ड में भी। कैसे देखने को मिला? आप सोचो, जब बिफोर क्लाउड्स, लाइक मैं, जब क्लाउड एग्जिस्ट, लाइक AWS GCP ये सब एग्जिस्ट नहीं करता था, तो सर्वर्स होते थे, इनको मैनेज करना ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता था। बट सर्वर्स इतना फ्रिक्वेंटली हम अप डाउन स्केल नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि इनको मैनेज करना भी डिफिकल्ट था ना। तो हमारे पास एक सर्वर था, फिर हमें स्केल करना हुआ, तो इनको ऑन प्रेमिसेस सर्वर कहते थे बाय द वे। तो हमने एक और सर्वर लाया। कभी लगा हमें और स्केल करना है तो एक और लेके आया, बट ये ऑन प्रेमिसेस थे, ये क्लाउड पे नहीं चल रहे थे, ये आपके खुद अ, आपकी लोकेशन पे ये चल रहे थे सर्वर्स। ठीक है, बट इतना फ्रिक्वेंटली आप इसको स्केल नहीं कर रहे थे। देन सडनली क्या हुआ? क्लाउड आया।
क्लाउड जब इवॉल्व हुआ लाइक AWS, GCP, और जब ये आए तो क्या हुआ, हमें फ्रिक्वेंटली हमने देखा कि अगर आपको सर्वर चाहिए हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्केल करना है तो आपने एक सर्वर लिया, अब आपको और स्केल करना है तो आपने एक और सर्वर फायर कर दिया, बैठे बैठे घर से एक क्लिक में एक और फायर किया, एक और ऐसे बहुत सारे सर्वर्स फायर होने लगे। बट अगेन अब ये आसान एक टेक्नोलॉजी आई, क्लाउड आया, AWS नाम की एक टेक्नोलॉजी आई और इससे बहुत आसान हो गया सर्वर्स को मैंने फायर करना। बट अगेन एक प्रॉब्लम के साथ आया। प्रॉब्लम क्या थी कि इनको ऑर्केस्ट्रेट कौन करेगा, इतने सारे सर्वर से इनको मैनेज कौन करेगा। तो आपने देखा एक न्यू टेक्नोलॉजी आई, डेट इज कुबरनेटिस। इसका जन्म हुआ कुबरनेटिस। अब हम मैनेज कैसे कर रहे थे सर्वर को, कुबरनेटिस के थ्रू। अप डाउन या ऑर्केस्ट्रेशन कैसे हो रहा था, कुबरनेटिस के थ्रू। तो आप देखो कि कुबरनेटिस के आने से जो सर्वर्स थे वो स्मार्ट हुए क्या, नहीं स्मार्ट नहीं हुए थे, बट कुबरनेटिस के आने से जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो मैनेजेबल हो गई सर्वर्स की। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो कि कैसे पैराडाइम शिफ्ट हुआ धीरे धीरे, तो अब आप खुद सोचो कि जो ह्यूमन होगा, अभी जो प्रेजेंट जो फ्यूचर में जो सिचुएशन आने वाली है, वहां एक ह्यूमन होगा और उसके पास इतने सारे एजेंट्स होंगे, तो इनको मैनेजमेंट इनका आई गेस एक इशू होने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा और एक बार और एग्जांपल लिख लेता हूं कि कंप्यूटर्स जब आए, तो हमारे पास विंडोज, लिनक्स, ओएस, ये बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स इवॉल्व हुए थे इनको मैनेज, ये कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए। तो अगर आप अभी थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो या आपको समझ में आ रहा हो कि मैं किस तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, तो अब फिलहाल मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता दी हैं कि लाइक अभी जो सीईओ है, लाइक कंपनी में एक सीईओ होता है, उसके पास बहुत सारे अब फिलहाल पर्सन्स होते थे अब जो कि रिप्लेस हो रहे हैं एजेंट्स के थ्रू। तो उसके पास एक मार्केटिंग एजेंट है, सेल्स एजेंट है, लीगल एजेंट है, फाइनेंस है, बहुत सारे एजेंट्स हैं, इतने सारे एजेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। बट अगेन प्रॉब्लम वहीं आके अटक रही है कि इनका मैनेजमेंट इशू है ना, ये इनकी बहुत सारी प्रायोरिटीज कौन डिसाइड करेगा, इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स, बजट्स कौन देखेगा, कुछ भी नहीं करा, हर चीज के पीछे कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है, मार्केटिंग, सेल्स, तो ये कुछ भी ना करे तो इनके लिए हमें एक प्रॉपर पॉलिसीज या मैनेजमेंट चाहिए, ऑर्केस्ट्रेशन इनका कौन करेगा। तो सेम वही मैं वापस लेके जाना चाहता हूँ कि मैंने जो आपके साथ एग्जांपल लिया ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो जब कंप्यूटर्स आए तो इनका कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा टफ हो रहा था, तो हमने सिस्टम्स लेके आए लाइक विंडोज, लिनक्स, ओएस। ये ओएस लेयर बीच में आई जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रही थी और हमारा काम आसान कर रही थी। अब आप खुद सोचो कि जब कुबरनेटिस आया तो भी हमारा काम आसान हुआ था, ऑर्केस्ट्रेशन इजी हुआ था। ये कुबरनेटिस सर्वर्स को स्मार्ट नहीं बना रही थी, हमारा ऑर्केस्ट्रेशन इजी हो रहा था। तो आप खुद सोचो अगर एआई एजेंट आते हैं, एआई एजेंट्स हैं इतने सारे ऑलरेडी, आते क्या हैं, ऑलरेडी एआई एजेंट्स इतने सारे एग्जिस्ट करते हैं और ये बहुत सारे नंबर्स में बढ़ने वाले हैं, तो इनको ऑर्केस्ट्रेट या ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट इनका कौन देखेगा। सो आई गेस आपने गैस कर लिया है कि इसका आंसर है एजेंट ओएस। वी नीड एन एजेंट ओएस या एजेंट ओएस अब आपको देखने को मिलेगा कुछ समय बाद, जो कि इन एआई एजेंट्स को मैनेज करेगा, मैनेजमेंट के लिए। अब इनको ये कोऑर्डिनेट करवाएगा, लाइक इनको स्मार्ट कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा। तो मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू देता हूँ कि एजेंट ओएस काम क्या करेगा और कैसे करेगा। सो यस, तो ऑब्वियसली आपकी बात स्टार्ट होती है एक इंटेंट के साथ। ह्यूमन का एक इंटेंट होता है, लाइक आपको कुछ एक कोड लिखना है, तो आप एक एजेंट के पास जा रहे हो, आपका इंटेंट है आपको कोड लिखना है, आप इसलिए जा रहे हो, तो आपका एक इंटेंट है। अब ये आप डायरेक्टली एजेंट से अपने कोड वाले इंटरेक्ट नहीं करोगे, बट अब आपके पास एक एजेंट ओएस होगा, यू हैव दिस एजेंट ओएस इन द हाउस। तो अब ये क्या करेगा ना, इसके पास बहुत सारे पॉलिसीज या बहुत सारी पैरामीटर्स होंगे, लाइक एक होगा जो कि टास्क प्लानर होगा। अभी टास्क प्लानर क्या करेगा कि आपने कुछ कोड लिखने का वो एजेंट है, तो उसको एक वो वर्क असाइन करेगा एज पर योर टास्क, ठीक है। फिर आपकी उसमें एक मेमोरी लेयर होगी। मेमोरी लेयर क्या करेगी, उसको इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगी डिफरेंट एजेंट्स के साथ या डिफरेंट लेयर्स के साथ। ये जो मेमोरी है ये शेयर होगी, क्योंकि एक आपको हर चीज के लिए एक मेमोरी चाहिए ना। आप मेमोरी के बिना कुछ भी चीज याद कैसे रखोगे, आप कैसे उसको लाइक चंकिंग कैसे करोगे आप। तो यू नीड ए मेमोरी। देन इसके बाद एक आपका होगा पॉलिसी इंजन। पॉलिसी इंजन क्या करेगा, आपको डेंजरस एक्शन जो आपका एजेंट होगा उसको लेने से बचाएगा, आपको डेंजरस एक्शन नहीं जाने देगा आपके एजेंट को। फिर एक बजटिंग इंजन होगा। मैंने बताया कि हर चीज के पीछे कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है, ऐसे फ्री में तो कुछ भी नहीं होता है। आप एलएलएम से बात करते हो तो उसके पीछे एक टोकन रहता है, तो एजेंट्स भी बिहाइंड द सीन एलएलएम्स का ही यूज कर रहे हैं, तो टोकन्स है। फिर आप एक एपीआई कॉल भी कर रहे हो तो उसके पीछे भी एक कॉस्टिंग है, डेटाबेस कॉल भी कर रहे हो तो सबकी एक कॉस्टिंग आती है। तो आपका जो बजट इंजन होगा वो ट्रैक करेगा आपके कॉस्ट को। देन आपकी परमिशंस, आपकी सिक्योरिटीज की बहुत सारी परमिशंस होंगी, प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो सिक्योरिटी आपको लेयर प्रोवाइड करेगी। एंड इन द लास्ट आपके पास इतने सारे एजेंट्स होंगे जो कि काम करेंगे।
तो अगर आपने एक वो देखा हो लाइक मैंने ट्रेंड लाइक या कुछ प्रोसेस या एक फ्लो देखा हो, तो क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे ये जो रेवोल्यूशन हो रहा है, रेवोल्यूशन जो होता जा रहा है, वो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा है बट साथ में एक न्यू प्रॉब्लम लेके आ रहा है, प्रॉब्लम ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन। कि आप इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके आपने कुछ एक सॉल्यूशन दिया, बट उस सॉल्यूशन को ऑर्केस्ट्रेट कौन करेगा? लाइक हमने देखा एजेंट्स के साथ सेम प्रॉब्लम, वर्कर्स के साथ सेम प्रॉब्लम जब फैक्ट्रीज आई कि ऑर्केस्ट्रेशन प्रॉब्लम थी। तो इनको एजेंट्स, हमारे पास आ तो गई वर्क फोर्स आ गई, बट अगेन इनका ऑर्केस्ट्रेशन एक प्रॉब्लम था, तो उसका हमारे पास सॉल्यूशन आया एजेंट ओएस। अभी आपको जल्दी ही, बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा, और यही बहुत बड़ा एक नेक्स्ट रेवोल्यूशन होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो का जो एजेंडा था। सो थैंक यू वेरी मच।